यहाँ हमारे पास मुख्तलिफ अशिया मौजूद हैं। मसलन ये गुब्बारे जिनमें हीलियम गैस भरी है। यहाँ कोयला है। ये नमक है जिसे सोडियम क्लोराइड NaCl भी कहा जाता है। इस तरफ मिट्टी है। एक डब्बा है जिसमें खालिस टिन धात मौजूद है। ये पानी H2O है और आखिर में रेत और पानी का आमीज़ा है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि इनमें से कौन सी अशिया खालिस मादा कहला सकती हैं और कौन सी आमीज़ा। इस वीडियो के इख्तिताम तक हम इस सवाल का जवाब दे सकेंगे और कई मज़ीद अशिया को भी खालिस मादा या आमीज़ा के तौर पर दर्जा बंद करना सीखेंगे, मगर इसके लिए हमें पहले इन दोनों के दरमियान फ़र्क को अच्छी तरह समझना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। खालिस मादा दो तरह का हो सकता है, या तो अनसर या मुरक्कब। अनासिर में धातें, गैर धातें और नीम धातें शामिल हो सकती हैं, जबकि मुरक्कबात वो होते हैं जो दो या ज़्यादा अनासिर के बाहम जुड़ने से बनते हैं। मिसाल के तौर पर हीलियम गैस सिर्फ एक अनसर पर मुश्तमिल है, इसलिए ये खालिस मादा कहलाएगी। अब अगर हम पानी को देखें तो ये दो अनासिर यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होता है, इसलिए ये एक मुरक्कब है। लेकिन चूंकि इसमें सिर्फ एक ही तरह के साले में होते हैं, ये फिर भी खालिस मादा कहलाएगा। इसी तरह नमक यानी सोडियम क्लोराइड भी एक मुरक्कब है जो सोडियम और क्लोरीन से बनता है और ये भी खालिस मादा होता है। अब बात करते हैं आमीज़े की। जब दो या ज़्यादा खालिस मादे आपस में मिल जाएं तो वो आमीज़ा बनाते हैं। मसलन अगर हम हीलियम और पानी को एक ही बर्तन में रखें तो ये एक आमीज़ा होगा, या फिर वो हवा जो हमारे इर्द गिर्द है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर गैसें शामिल होती हैं, ये भी एक आमीज़ा है क्योंकि मुख्तलिफ अनासिर और मुरक्कबात इसमें यकजा होते हैं। एक और मिसाल लीजिए, नमक मिला पानी। नमक खुद एक मुरक्कब है, पानी भी एक मुरक्कब है, मगर जब दोनों को मिलाया जाता है तो ये एक आमीज़ा बन जाता है। अब यहाँ एक अहम फ़र्क सामने आता है। खालिस मादे की तरकीब हमेशा मुकर्रर होती है, जबकि आमीज़े की तरकीब मुख्तलिफ हो सकती है। मसलन अगर हम 5 ग्राम नमक 95 ग्राम पानी में घोल दें तो ये 5% नमक महलूल हो जाएगा, लेकिन अगर हम 20 ग्राम नमक 80 ग्राम पानी में डालें तो ये 20% महलूल होता। यानी हम एक ही आमीज़े को मुख्तलिफ तनासुब में तैयार कर सकते हैं और यही इसकी मुतगय्यर तरकीब को ज़ाहिर करता है। मगर अगर हम किसी ख़ास महलूल की बात करें, जैसे 5% नमक महलूल, तो इसमें नमक पूरे पानी में यकसा फैला हुआ होता है। इस किस्म की यकसा तकसीम को हम जिन्स आमीज़ा कहा जाता है। दूसरी तरफ अगर आमीज़े के अज्जा एक जैसा ना फैलें, जैसे कि पानी में रेत मिलाई जाए तो रेत नीचे बैठ जाती है और ऊपर सिर्फ पानी होता है, तो ये मुख्तलिफुल जिन्स आमीज़ा होगा। यानी कुछ आमीज़े ऐसे होते हैं जिनमें अज्जा यकसा फैलते हैं, जैसे नमक या चीनी का महलूल, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें अज्जा अलग-अलग दिखाई देते हैं, जैसे रेत और पानी का आमीज़ा। अब दोबारा आते हैं खालिस मादे की तरफ। फ़र्ज़ करें हम एक बर्तन में 10 मिलीलीटर पानी लेते हैं और दूसरे बर्तन में 50 मिलीलीटर पानी। मिकदार तो मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन दोनों में जो पानी है वो 100% खालिस होता है। इसकी कीमियाई तरकीब H2O एक जैसी रहती है। यही बात खालिस मादे को आमीज़े से मुमताज़ करती है। खालिस मादे की तरकीब मुस्तकिल होती है, जबकि आमीज़े की तरकीब बदल सकती है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि किसी मादे की नौइयत जांचने के लिए हमें ये देखना होता है कि आया इसकी तरकीब मुकर्रर है या मुतगय्यर, और आया उसके अज्जा यकसा फैले हुए हैं या मुख्तलिफ अंदाज में। ये बुनियादी बातें आगे की कीमिया की तालीम को बेहतर तौर पर समझने के लिए ज़रूरी हैं।